हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 मोर में आपके साथ रीना सहोत्रा। चंबा मुख्यालय में कूड़ा संयंत्र की जगह न मिलने की वजह से चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। वैसे तो नगर परिषद द्वारा लोगों के घरों से कचरा उठाकर फेंकने की जगह जगह पर काम ठेकेदारों को दिए हुए हैं, लेकिन वे ठेकेदार शहर का सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा कर कहीं नालों और कहीं नदियों में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से पवित्र रावी नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो रही है। इससे पहले कुराह स्थित कूड़ा संयंत्र हुआ करता था, लेकिन वहां पर कूड़ा संयंत्र में रखरखाव सही न होने की वजह से ग्रामीणों ने कई बार उसका विरोध किया था। अब जब नगर परिषद के पास कहीं भी कूड़ा डंप करने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर गंदगी के पूरी तरह से अंबार लगे हुए हैं। पवित्र रावी नदी में सीधे तौर पर कूड़ा और घरों का सारा कचरा वहीं फेंका जा रहा है, जिससे रावी नदी की पवित्रता को ग्रहण लग रहा है। कई बार स्थानीय लोगों ने नगर परिषद को रावी नदी को स्वच्छ रखने की बात कही और रावी नदी की गंदगी दूर करने के लिए कई बार प्रशासन द्वारा कैंप भी लगाए गए, लेकिन जिस तरह से जगह जगह नदी के किनारे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उसे साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि नगर परिषद इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि रावी नदी की पवित्रता को ग्रहण लग रहा है, क्योंकि सारे शहर का कचरा नदी में फेंका जा रहा है। उन्होंने बताया कि यही रावी नदी का पानी आगे जाकर लोगों को पीने के इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन अगर इसी तरह नदी में प्रदूषण चलता रहा तो वहाँ पर लोगों को बीमारी लगने की भी संभावना हो सकती है। उन्होंने नगर परिषद से आग्रह किया है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। रावी मैया जो है हमारी एक गंगा की तरह पूजनीय है। जितनी गंदगी ये हमसे लोगों से पैसे ले ले के उठाते हैं और सारी गंदगी रावी मैया के किनारे। मैंने एक बार डी साहब से बोला था, जो जख्म आपने रावी मैया के किनारों को दिए हैं, तो वो हंसे थे, इसको एक हंसी में उड़ाया था उन्होंने। कई बार मैं मीटिंग अटेंड करने जाता था पहले, कह रहे कि वो मशीनें आई हुई हैं, वहाँ हमने मशीनें लगाई हुई हैं जी। एक तरफ ग्रीन जो यहाँ पे जैसे कूड़ा जो जैसे घर का जो सब्जियों का वेस्ट है वो अलग होगा, जो बाकी प्लास्टिक अलग होगा, गत्ता अलग होगा, तो उनकी मशीनें लगी हैं, कोई बिजली पैदा होगी, पता नहीं क्या होगा, वो कहाँ गया मेरे को समझ नहीं आ रही है। और आज तक चंबा जिस भी मोहल्ले जाओ गंदगी का आलम है, जहाँ भी जाओ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो सीटियाँ बजा बजा के लोगों से कूड़ा लेते हैं, वो कहाँ फेंकते हैं इसका अभी तक कोई पता नहीं है। अभी तक उन्हें डंपिंग साइड ही नहीं मिली। मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि जो गंदगी के लिए डंपिंग साइट बहुत जल्द से जल्द ढूंढें और लोगों को साथ लें। कहीं ऐसे ना हो कि फिर जैसे वहाँ जांगी में वो डंडे लेके आ रहे हैं, यहाँ से ट्रक लेके जा रहे हैं, वो पीछे पड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। ऐसा कार्य करें कि इतना पैसा लगाने के बाद लोग पीछे पड़ते हैं। तो अब मैं इनके रिस्पेक्टेबल प्रशासन है सारा, कोई ऐसी बात नहीं है, पर प्लीज़ इस और ध्यान दें, इसको गंदगी को ख़त्म करें, तभी चंबा चलो वगैरह अभियान तभी ये सफल हो पाएगा। हर चीज़ तभी सफल होगी। मेरे एक बार फिर प्रशासन से अनुरोध है, इस और ध्यान दें। रावी मतलब चंबा की भावनाओं से जुड़ी हुई है। मतलब एक चंबियाल है और उसकी पहचान रावी और चौगान, ये दो चीज़ें पहचान है। और अब ये देखने को मिल रहा है कि आप कहीं भी चले जाइए रावी के आसपास, चंबा से आप मतलब भलई तक भी चले जाए तो आपको जगह जगह डंपिंग साइट्स मिलेगी। और सबसे रिसेंट यही है नीचे हमारा ततवाणी के पास, आप देखिए बुरा हाल है जिसको कहते हैं, निकलना मुश्किल हो रहा है। और रावी को मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हमारी म्यूनिसिपल काउंसिल है, पिछले 5 सालों से वो कुराह में डंपिंग यार्ड बना रही है, कुछ कर रही है, अभी तक नहीं बन पा रहा जिसको कहते हैं। और मतलब इसके अलावा भी उन्होंने कोई समाधान नहीं दिया है, ना कोई और डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर पा रहा है इसके रिगार्डिंग जिसको कहते हैं। तो मतलब एक नेग्लिजेंस है। और शायद कुछ टाइम के अंदर हमें भी मतलब रावी के पानी में गंदगी दिखना स्टार्ट हो जाए, चलती फिरती गंदगी। अभी हम बैठ जाते हैं, पहले तो टॉयलेट की गंदगी आसपास, बोलने को है कि स्वच्छ अभियान चल रहा है, सब जगह टॉयलेट्स बन चुके हैं, बट अभी भी आप रावी के किनारों पे जाएंगे, स्पेशली ये आप बारगा के नीचे के इलाकों में चले जाइए, धड़ोक से नीचे के इलाकों में चले जाइए, अभी भी आपको मतलब मानव गंदगी जिसको कहते हैं वो आपको मिल जाएगी। आप स्वच्छता से नहीं बैठ सकते, टूरिस्ट को वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर सकते।
और सेकेंडली अब लोकल से अगर अपने घरों की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और गन वहाँ फेंक रहे हैं या सीमेंटेड वहाँ फेंक रहे हैं, तो ये एक बड़ा रोष का विषय है। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये हम सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके ऊपर काम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी बड़े लेवल पे काम होना चाहिए, ताकि इसका एक ये थोड़े ना कि साल में एक दिन रावी नदी की पूजा कर दी जाए और अपनी तीसरी कर दी जाए, नहीं, इसके लिए कुछ काम होना चाहिए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।